Hello everyone, my name is Ravi Rathore. I welcome you all on Bank Exam Quest by Unacademy. दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करेंगे आज का द हिंदू एडिटोरियल शो। आज सुबह ये क्लास लाइव नहीं हो पाई बच्चों, किन्हीं कारणों से, किन्हीं टेक्निकल कारणों से, नेट वगैरह की परेशानी थी, तो आपको इसका अपलोडेड वर्जन मिल रहा है। प्लीज़ आप रेगुलरली जिस तरीके से पहले देख रहे थे इसको मिस मत करना, ज़रूर देखना, इन वर्ड्स को ज़रूर समझना। चलिए शुरू करें फिर, चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं प्यारे बच्चों। मेरा नाम रवि सिंह है। आई एम एमए इन इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 ईयर्स। लगभग 10 साल से ज़्यादा समय से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं। आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स सच एज एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कैट, क्लैट, आईएलटीएस, जेईई, गेट। इन सभी के लिए वर्क विद सम ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेशन कंपनीज। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय रवि सिंह, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, इस पर फ़ायदा क्या होने वाला है, आपको हर रोज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको डाउट जो भी हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, के अलावा टाइम टेबल आपको सारा का सारा मिल जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय रवि सिंह नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी प्लस पर जुड़ते हैं, तो हर रोज़ आपको फ़ायदे क्या होने हैं, डेली की लाइव क्लासेस मिलनी है आपको, सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है प्यारे बच्चों, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, उनका पूरा सॉल्यूशन मिलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। आप किसी भी टीचर की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे यानी रवि सिंह को फॉलो कर लीजिए आप। वहाँ पर सारा शेड्यूल मेरा जो क्लासेस का है वो आपको डेली मिलता रहेगा। अब अनअकैडमी को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सामने है आपके। और जो कम से कम आप जो कोर्स खरीदिए वो 12 महीने के लिए खरीदिए। 12 महीने के लिए खरीदिए। 500 रुपये के हिसाब से 6000 का पड़ रहा है आपको। लेकिन ये जो कोड आपको दिख रहा है रवि सिंह 01, जो एरो मार्क हो रहा है, ये लगाइए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साल भर के लिए 5400 रुपये यानी 5400 रुपये का पड़ेगा। 5400 रुपये का पढ़कर 450 रुपये पर मंथ का पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल शो बिल्कुल शान के साथ, बिल्कुल ईमान के साथ। सबसे आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप सीख रहे हो। और सीखो, मैं और सिखाऊंगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। आज का विचार देखते हैं। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी, डू नॉट डिफर। सक्सेसफुल ऐसे लोग जो कामयाब होते हैं और ऐसे लोग जो नाकामयाब होते हैं बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़। उनमें एबिलिटीज़, योग्यता का फ़र्क नहीं होता बहुत ज़्यादा। दे वेरी इन देयर डिज़ायर्स। किस में कितनी भूख है, किस में कितनी डिज़ायर है, किस में कितनी विल पावर है टू रीच देयर पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है भाई। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनका जो मैडनेस होता है, उनका जो पागलपन होता है, उनका जो डिटर्मिनेशन होता है, परसीवरेंस होता है, वो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। चलिए इस अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। आ रहा है पहला वर्ड एप्रोप्रिएट। ये वर्ड एप्रोप्रिएट बच्चे आमतौर पर एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उचित। ना उचित, आप एक चीज़ समझ लिए बच्चे, उचित होता है लेकिन ध्यान रखिए वो तब होगा प्यारे बच्चों जब वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हर जगह ये एडजेक्टिव नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्ब है, जब एप्रोप्रिएट वर्ब होगा तो उसके लिए क्या लिखा है देखिए, हथिया लेना। ठीक है, टू ग्रैब समथिंग, किसी चीज़ को स्नैच कर लेना, हथिया लेना। सिनोनिम्स है यूसर्प, ग्रैब, सीज, इम्पाउंड, ग्रेस्प, क्लच, स्नैच एटसेट्रा। ठीक है, यूसर्प बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पाउंड इंपॉर्टेंट है, स्नैच इंपॉर्टेंट है। जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर लेना, छीन लेना, हथिया लेना, इस तरीके से। somebody has appropriated this land, he has appropriated this land, किसी ने या उसने उस जमीन पर कब्जा जमा लिया है। ठीक है, दैट इज द वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में देखिए एप्रोप्रिएटेड लिखा है, इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये वर्ब में आकर हमें आरसीज में परेशान कर सकता है, करता रहा है। प्लीज इस पर ध्यान देना। चलें अगले वर्ड पर। अगला जो वर्ड है प्यारे बच्चों वो है अग्जोरियस, जोरू का गुलाम। ये वर्ड बहुत बार पेपर में आता रहता है। somebody who is submissive to his wife,
उसकी अपनी वाइफ की सारी बातें मानता है, ठीक है, अपनी वाइफ से नहीं कहना चाहिए, डरता है। सिनोनिम्स है हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड भी वर्ड कई बार पेपर में आ चुका है। और सबमिसिव, बिल्कुल बात है, सबमिसिव है, स्लेव है, हैंडपैक्ड है वाइफ के लिए, ठीक है। अब ध्यान से इसको अगर हम समझें तो अगर कहीं पर भी किसी वर्ड में आपको अग्जोर दिखाई दे रहा है तो उसका लेना देना वाइफ से है, वाइफ से, ठीक है, पत्नी से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिख रहा है अग्जोरिसाइड का मतलब लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वाइफ बाय हर हस्बैंड। तो अग्जोर का मतलब ध्यान रखना वाइफ होता है, उसी से अग्जोरिसाइड हो गया, उसी से अग्जोरियस हो गया, ठीक है। सो किलिंग ऑफ वाइफ बाय हर हस्बैंड दैट इज कॉल्ड अग्जोरिसाइड, ठीक है, बढ़िया वर्ड है। चलते हैं अगले वर्ड पर, एवेरिशियस, ठीक है। एवेरिशियस वर्ड जो है एडजेक्टिव है, हम लोगों ने शायद पहले भी किया है प्यारे बच्चों, जिसका मतलब है लालची, एक्सट्रीमली हंग्री और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहिए उसको, लालची है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों। रेपेशियस, ग्रीडी, ग्लटनस, रेवनस, इनसैशिएबल, एविड, वोरासियस। तो हमने पहले भी सीखा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही वर्ड होता है ग्रीडी, लेकिन आप लोगों के पास ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों के पास बहुत सारे वर्ड होने चाहिए। एक इसके लिए वर्ड और लिख लो प्यारे बच्चों, विच इज कॉल्ड क्यूपिड, CUPID, क्यूपिड। क्यूपिड का मतलब भी लालची होता है, क्यूपिडिटी का मतलब लालच होता है, अच्छा वर्ड है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, पक्का आपको एग्जाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। क्यूपिड लिख लिया आपने, चलिए। He was a voracious reader all his life and blessed with a phenomenal memory. मेमोरी भी बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पर voracious का मतलब लालची नहीं है, हाँ, जो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है ऐसा बच्चा, ठीक है, पढ़ा को बोल सकते हैं हम उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्चिन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, खाना बदोश। अ स्ट्रे एनिमल और पर्सन, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रहने के लिए परमानेंट जगह नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, खाना बदोश, ठीक है। बहुत आते हैं ऐसे वर्ड्स आपको आरसीज में, बैंकिंग वाले बच्चे ध्यान देंगे, एसएससी के लिए भी पैरा जंबल, ठीक है, बाकी जगह वेफ, वैगाबॉन्ड आ चुका है पेपर में, वॉन्डरर, रैगामफिन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है रैगामफिन। और ये वर्ड भी आ चुका है नोमैडिक, जो हमेशा घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं अपने पैरों पर, ठीक है। तो वेफ, वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर, रैगामफिन और नोमैडिक, ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लेड हाफ ऑफ हिज लाइफ लाइक अ रैगामफिन, तो घूमते घूमते उसने वॉन्डरर की तरह आधा जीवन लगभग बिता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रैगामफिन भी और आपका अर्चिन भी, वैगाबॉन्ड भी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो है आज का, दैट इज एटियोलेटेड, बोले मेरे साथ, इट इज एटियोलेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, somebody who is very much weak, who is about to die, looking pale और weak, है ना, जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा थिन है ना। सरनेम्स देखते हैं प्यारे बच्चों, पेल, थिन, वीक, एशी, गॉन्ट, इमैसिएटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, एशी वर्ड पेपर में आया हुआ है, सैलो हो जाएगा और कैडेवरस आपको हो ही जाएगा, ठीक है, कैडेवरस हो जाएगा बिल्कुल। वर्ड कहते हैं ना, कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी, कैडेवरस जो बहुत जल्दी इसकी ऐसा लग रहा है कि डेथ ना हो जाए, ठीक है, डेड बॉडी लाइक। सो हंगर अफेक्टेड चिल्ड्रन लुक एटियोलेटेड। साउथ अफ्रीका वगैरह में, यहाँ अब तो भाई हर जगह कोरोना वायरस के कारण हंगर से जो अफेक्टेड बच्चे जो हैं कैसे लग रहे हैं, एटियोलेटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। तो ये वर्ड था प्यारे बच्चों, एटियोलेटेड। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस, जबरदस्त वर्ड है, CHARY, चेरी। ऐसे वर्ड जब हम लिख देंगे एग्जाम में टियर 3 में, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग में, तो नंबर हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, ठीक है। चेरी का मतलब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, चौकस, अलर्ट, एक्टिव, कॉशियस, ठीक है, तो जो बहुत केयरफुल है,
चेरी के लिए लिखा हुआ देखो क्या, वेरी, लीरी, वाओ, जबरदस्त, फैंटास्टिक, लीरी, जिंजरली, वॉचफुल, हीडफुल, मेटिकुलस, फास्टिडियस, बहुत सारे वर्ड हमने पहले भी किए हैं प्यारे बच्चों, चूजी, सिलेक्टिव, ठीक है, फास्टिडियस, मेटिकुलस, हीडफुल, वॉचफुल, एग्जैक्टिंग, ठीक है, अलर्ट, एक्टिव, कॉशियस, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके पास बहुत वर्ड होने चाहिए। तो चेरी, वेरी, लीरी, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। मेटिकुलस बहुत बार आ चुका है। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, ये रहा आपके सामने, स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्क्रूपुलस। तो इसका मतलब केयरफुल होता है, केयरफुल भी लिख लेना आप। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नेवर सीन सच अ चेरी पर्सन इन माई लाइफ, सच अ केयरफुल कॉशियस पर्सन इन माई लाइफ। फैंटास्टिक वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, नोट कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड, बिटोकन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटोकन संकेत देना वर्ब होती है ये। टू बी अ साइन और सिग्नल ऑफ समथिंग, किसी आने वाली घटना का सूचक होना, संकेत करना, ठीक है। देखिए कितने सिनोनिम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं बताइए। टू बी अ साइन, टू इंडिकेट, टू बोर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसेज, ऑगर, हारबेंजर, ठीक है, हेरल्ड, ओमन, फॉर रनर, प्रोफेसी, फॉरकास्ट, सूद, ठीक है, सूद शेयर वो वर्ड होता है पूरा वर्ड, ठीक है, प्रॉफिट। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब है प्यारे बच्चों, किसी आने वाली घटना का सूचक होना, इंडिकेट करना, किसी के लिए साइन देना। योर प्रीलिम्स रिजल्ट टोकन्स वेल फॉर योर मेंस, आपका जो प्रीलिम का रिजल्ट है वो एक अच्छा सूचक है, किसके लिए, आपके मेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, बढ़िया वर्ड है, इसके सिनोनिम सारे ध्यान कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो आज का है वो है एफोरिज्म, APHORISM, एफोरिज्म, बहुत बार पेपर में ठीक इसी तरीके से आया हुआ है, एफोरिज्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्यारे बच्चों ये एक नाउन है जिसका मतलब है किस्सा, कहानी, कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति। एन ओल्ड सेइंग, ठीक है, पुरानी कहावत। एडिज, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिम, ठीक है। सौ, सेंटेंशियल। पिथी, पिथी और सेइंग अलग अलग हैं। प्रोवर्ब, फ्रेज, ईडियम। सो इतने सारे वर्ड होते हैं ईडियम के लिए, कितने वर्ड हैं देखिए हमारे पास। बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर हम इन सब वर्ड्स को अच्छी तरीके से पढ़ने लग जाएं, अच्छी तरीके से इनको समझने लग जाएं। तो देखते हैं इसके लिए क्या सेंटेंस है हमारे पास। ओवर द ईयर्स वी हैव लिव्ड अप टू दिस एफोरिज्म, हमने इस कहावत को हमने जिया है, हम इस कहावत के तरीके से जिए हैं। लिव एंड लेट लिव एवरीबॉडी, ठीक है। ओवर द ईयर, सालों से, वी हैव लिव्ड अप, हम जीते हैं इस कहावत के साथ। लिव एंड लेट एवरीबॉडी, जियो और जीनो दो, शाकाहारी जीवन अपनाओ, अगर हो सके तो मांसाहारी मत बनो, किसी की जान मत लो भाई, बाकी आप सभी समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एनेक्रोनिज्म। बहुत बार मैंने बच्चों को बताया कि अगर कहीं पर CHRON, क्रोन दिख रहा है तो इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। क्रोन का मतलब होता है टाइम प्यारे बच्चों। टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ है, क्रॉनिकल है, क्रोनोलॉजी है, ठीक है, हाँ टाइम से रिलेटेड है बिल्कुल। सो एनेक्रोनिज्म का मतलब है जो चीज़ टाइम के साथ, करंट के साथ मैच नहीं हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको मूवीज़ में, ये वर्ड्स आपको क्या नाम पैसेजेस में खूब मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। एनेक्रोनिज्म, एनीथिंग विच इज़ नॉट मैचिंग विद करंट टाइम, जो अभी समय है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, दैट इज मिसमैचिंग, ठीक है। मिस डेटिंग, मिस मैचिंग, मिस टाइमिंग,
दीज आर द सिनोनिम्स, ठीक है, बढ़िया वर्ड लग रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है मुझे। द टर्म मोनार्की इज एन एनाक्रोनिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के आधुनिक वर्ल्ड में मोनार्की का मतलब समझते हैं? मोनार्की इज कॉल्ड व्हाट? रूल बाय अ किंग। राजतंत्र जो है आज के समय में क्या बन गया है? एनाक्रोनिज्म है, अब देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द टर्म मोनार्की इज एन एनाक्रोनिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। गायब हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यारे बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अ गैप, जबरदस्त, फैंटास्टिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। हिंदी में मतलब क्या है? भौचक्का, हैरान, भौचक्का। वाइड ओपन बिकॉज ऑफ शॉक। साथ में लिखा किस चीज का वाइड ओपन? मुंह खुला का खुला रह जाना, ठीक है। जब सेट्टी पेट्टी गोल हो जाती है, जब एकदम भौचक्का को समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड अ गैप। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, अमेज्ड, स्टन्ड, परप्लेक्स्ड हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब है प्यारे बच्चों क्या? भौचक्का रह जाना, ठीक है। एस्टोनिश्ड अच्छा वर्ड है, ठीक है। शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड होना। I found him a gap when I reached at the site of the murder. कैसा मिला वो? पूरी तरीके से भौचक्का था, मुंह खुला हुआ था उसका, कुछ बात बता नहीं पा रहा था वो। When I reached at the site of murder, क्योंकि वहाँ पर वो अवेलेबल था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो मर्डर जहाँ पर हुआ था उस जगह खड़ा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, शॉक्ड था, भौचक्का था। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आज हमने किए। थोड़ा सा आज हमने उस तरीके से स्लो नहीं किया क्योंकि आज बाकी सारी क्लासेस मुझे बनानी पड़ी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे सब बढ़िया से पढ़ते हैं, सारा समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। कल उसी तरीके से द हिंदू होगा सुबह 9 बजे। नहीं, कल क्या डे है? कल संडे है, कल नहीं होगा बच्चे। कल क्या होने वाला है मैंने पहले ही आप लोग को बताया है। संडे को प्यारे बच्चों एक मैराथन क्लास, पूरी की पूरी मैराथन क्लास। चल जा भाई मेरे, कहाँ पर चलेगा? ये चल गया। मैराथन क्लास जो है संडे को कल जो हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उस पर होगी। अनअकैडमी ऐप पर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक होगी, 9 to 1 होगी। तो कल सारे बच्चे ज्वाइन करना, जरूर ज्वाइन करना प्यारे बच्चों। 9 से लेकर 1 बजे तक ये क्लास होगी। मैराथन क्लास है, पूरी की पूरी 9 to 1 चलेगी। इस तरीके से अभी बहुत बढ़िया हमने क्लास की थी वो कैप के लिए। कल हम करेंगे ग्रामर के लिए। वो YT चैनल पे नहीं है, ध्यान रखना। वो किस पर है? वो ऐप पर है। मैंने पहले ही कहा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और मुझे यानी रवि सिंह को उस पर फॉलो कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जिस तरीके से आप अभी YT पे मेरे साथ जुड़ पाते हैं, उसी तरीके से आप वहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी सारी क्लासेस देख पाएंगे। चलिए फिर आज इतने रखते हैं। कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मैराथन क्लास के लिए मिलते हैं। ये सारा शेड्यूल है मेरा, देखें आप ध्यान से, ठीक है। ये सारा शेड्यूल है। कल इनमें से कोई क्लास नहीं होगी, कल सिर्फ और सिर्फ वो मैराथन क्लास होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। कल सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैराथन ग्रामर क्लास करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कंसेप्चुअल सीखेंगे और बहुत फ़ायदा होगा आने वाले एग्जाम्स में। थैंक्स अ लॉट आज सब आप जुड़ने के लिए आप सभी का। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर पर रहिए प्यारे बच्चों, सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट आप सभी का।